माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। क्षमा करिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने इस पोस्ट को डाला था, लेकिन बाद में मुझे डिलीट करना पड़ा। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं बहुत देर तक पहली बार किसी काम को करने के बाद फिर से उसके बारे में सोचा कि ये पोस्ट मुझे डाल करके अपने सभी प्यारे कस्टमर्स, अपने सभी एसोसिएट्स को संदेश कैसे देना चाहिए। क्या मैं इसको अपनी जीत मानूं? अगर मैं इसे अपनी जीत मानता हूं तो मेरे सभी कस्टमर या सभी एसोसिएट्स के लिए कहीं ऐसा ना हो कि इसमें वो अपनी हार देखने लगे कि राशिद सर उनको हराने की बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने कस्टमर्स की जीत मानूं जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो कहीं वो लोग ना छूट जाएं जो साथ नहीं दे पाए, और उनको लेकर के शायद हमारे कस्टमर एसोसिएट बीच में एक अलग धारणा बनने लग जाए। मुझे मेरा शाइन परिवार पूरी तरीके से साथ चाहिए। मैं ऐसे लोगों की किसी पुरानी पोस्ट जिसमें मेरे बारे में गलत लिखा गया, अपशब्द लिखा गया, ऐसी से भविष्यवाणियां की गई कि जिसके आधार पर हमारे बहुत से कस्टमर्स डर करके ऐसे जो कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं ना, जिनका चाल चरित्र और चेहरा वो समय समय पर उगता है, ख़त्म होता है, बदलता है, ऐसे लोगों की किसी पोस्ट का ना तो मुझे कभी निगेटिव में ना कभी पॉजिटिव में मुझे कभी असर नहीं पड़ा है। लेकिन आज मैंने इस पोस्ट को इसलिए डाला कि पहली बार इस पूरे उसमें, इस पूरे पूरे पोस्ट में 50% बात बिल्कुल सही है। 50% इसलिए क्योंकि 50% बात अभी भी इसके अंदर संभावनाओं पे है। पहली चीज तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हाँ, मैंने 90% कस्टमर की लायबिलिटी नहीं उतारी है। मैं अपने सभी कस्टमर को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जिनकी लायबिलिटी उतरी है हम सिर्फ उनका ब्यौरा देने वाले हैं, और जिनकी लायबिलिटी नहीं उतरी है आप देखेंगे, इतिहास गवाह इस बात का होगा कि अपने ऊपर की एक एक पाई जो हम पर कर्जा है हमारे कस्टमर का, हम उसे कबूलेंगे और मानेंगे और चुकाएंगे। इसलिए इस पूरी पोस्ट में अगर मैं चाहूं, लोग जिस तरह से पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, बिल्कुल इसमें कही गई बात बिल्कुल सही है कि हम कंपनी के द्वारा जो भी जो भी हमने लायबिलिटी उतारी है वो बिल्कुल उतारेंगे, और उतारने के साथ साथ कितनी उतारी हमने उसका भी ब्यौरा देंगे, और जो उतारने वाले उसका ब्यौरा देने वाले हैं। हम एक भी बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इंसाफ के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ना इंसाफी करें। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, और इस पूरी पूरी पोस्ट से एक बात मैं आप लोगों को और समझाना चाहूंगा कि अब आप ये मान के चलिए कि पहली बार कोर्ट में हमारे वकीलों ने बात करी है, पहली बार कोर्ट ने हमको सुना है, और पहली बार कोर्ट ने हमको सुनने के बाद हमसे मांगा है कि आपने अब तक जितनी भी लायबिलिटी उतारी है उस लायबिलिटी को आप बताइए और शामिल करिए। जो डेट, अगली डेट दी गई उस डेट पर हम ला करके वहां पे कोर्ट में शामिल भी करेंगे, और कितनी लायबिलिटी आपके ऊपर और बची रह गई है हम उसको भी शामिल करेंगे। कितने लोगों का केस हमने खत्म किया जो एफआईआर केस थे, लेकिन वो आज भी एफआईआर खत्म किए बगैर घर बैठे हुए हैं, हम उनको भी सबमिट करेंगे। कितने लोगों को हमने एडवांस दिया है जो आज हमारा पैसा मार कर बैठे हैं, हम उसको भी सबमिट करेंगे। इसके साथ साथ कितने किसानों के पास हमारे पैसे हैं जिसका हवाला देकर के कुछ बाहरी लोग उन किसानों से किसी और की रजिस्ट्री करा दे रहे हैं, हम उसका भी हवाला देंगे। किन साइटों पर हम काम करना चाहते थे लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया, और वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करके हमारे दिए गए पैसे, हमारा नाम, हमारे नाम पर वहां पैसा बना, हम उसका भी हवाला देंगे। अब हम कहीं और किसी से बात करने नहीं जाएंगे। हमें जो कुछ कहना है वो हम माननीय न्यायालय के समक्ष हर एक चीज को रखेंगे। हमने इतने दिनों तक अगर इंतजार किया, 1 साल मैंने समय लिया इस पूरी रणनीति को बनाने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, पूरा मैंने 1 साल का समय लिया। 10 माह तक मैं आप लोगों से बात नहीं करता रहा, 10 माह तक मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, 10 माह तक इस रणनीति के ऊपर मैंने कई बार मंथन किया, और अब इस 10 माह से लेकर 12 माह के बीच की बनाई गई रणनीति ने जब काम करना शुरू किया है, तो 40 दिन कहते हैं कि जो हमारे विरोध में भी पोस्ट डाला करते थे उनके पोस्ट में भी अब चाहे व्यंग है जो कुछ हो, लेकिन बात वो हमारे फेवर की है। यह हकीकत है कि हम लोगों ने जिनकी रजिस्ट्रियां कराई हैं हम वो सबमिट कर रहे हैं,
और जिनकी रजिस्ट्रियां हमारी जानकारी हम उनको भी सबमिट कर रहे हैं। फिलहाल शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स से मैं यही कहना चाहूँगा, आपका साथ सराहनीय है। जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग ही आज मुझे खड़ा करने में ताकत दिया है। और ध्यान दीजिएगा, मैं जब से आया हूं तब से मैंने एक ही बात दोहराई है, जो लीगल में गया उससे कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो अपना लीगल केस खत्म नहीं करेगा, और जो लोग लीगल में नहीं गए हैं उनके लिए मैं तैयार हूं। एक बार फिर से मैं अपने सभी कस्टमर्स कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने फेक FIR करी हुई हैं, अगर आपने कंपनी को मात्र 10 लाख रुपए दिया है और आपने 25 लाख 30 लाख का क्लेम कर रखा है, वो सारे के सारे लोग इस बात के लिए बिल्कुल से तैयार हो जाएं कि ये उनके खिलाफ भी जा सकता है। मुझे ताज्जुब होता है, हंसी आती है उन सभी PILs के ऊपर जो लोगों ने दायर करी, जिसे फेक फिगर लिखा हुआ है। मैंने 2-3 लोगों की PIL पढ़ी, उसकी कॉपी मैंने मंगाई, उसमें लिखा हुआ है जिस प्रकार से कि पैसे का कोई ब्यौरा नहीं कि उन्होंने पैसा दिया कितना, डिटेल नहीं है, बट क्लेम किया गया है कि करोड़ों रुपए दिया हमने, 60,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कर चुके जिनको जो करना था। अब देखना मैं कैसे पीछे लगता हूं। मैं तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक इस लगाए हुए आरोप का आपसे सबूत ना ले लूं। या तो सबूत देंगे आप, और या तो गलत प्रमोशन करने के नाम पर, गलत बदनाम करने के नाम पर आप आगे हमसे मुकदमा लड़ेंगे। ऐसे सारे के सारे लोगों का, जिन लोगों को इन्होंने अपने साथ क्लब करके, उनकी FIR, उनकी एप्लीकेशन क्लब करके इन लोगों ने PIL डाली है, ऐसे सारे लोगों को अब आप जवाब दीजिएगा कि इनका काम कब होने वाला है। मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, जिन लोगों ऐसे लोगों के साथ मिल करके अफवाहों में आकर के अनाप शनाप फिगर डाल करके ऐसी हरकतें करी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है आप देखिएगा कंपनी किस प्रकार से अपने अधिवक्ता के द्वारा माननीय न्यायालय में हम हक इंसाफ की बातों को सच्चाई के साथ, सबूत के साथ पेश करेंगे। फिलहाल शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स के लिए और सभी एसोसिएट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का जो सहयोग था, साथ था, और मेरी ना हारने की जिद थी, ना रुकने की जिद थी, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता था, कभी हारिएगा मत, कभी रुकिएगा मत। शाइन परिवार वीरों का परिवार है, मजबूत लोगों का परिवार है, शेरदिल लोगों का परिवार है। इसलिए कभी थकिएगा मत, कभी हारिएगा मत, कभी रुकिएगा मत। तो मैं कैसे हार जाता, मैं कैसे थक जाता, मैं कैसे रुक जाता। यार कम से कम इस बात की तारीफ तो करनी चाहिए मेरी कि मुझ अकेले शख्स ने इतनी दूर बैठ करके अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी प्लानिंग के ज़रिए इस पूरे के पूरे प्रकरण में जिन लोगों ने गलत किया उनके चेहरे से नकाब उतारने का काम और सच सामने लाने का काम और कानून लड़ने का काम अकेले बूते पे किया है। और अब शुरुआत हो चुकी है। मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूँगा शाइन परिवार के लीगल में गए उन लोगों से जिनको नहीं पता था क्या कर रहे हैं, वो अगर वो अपनी FIR, अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं तो विश्वास जाने हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन आपकी FIR, आपकी कंप्लेन अगर है और उसमें गलत तरीके से अगर लोगों ने डाला हुआ है तो अब आपको साबित भी करना पड़ेगा कि पैसा आपने हमें दिया है कि नहीं दिया है, और जो पैसे आपने दिए हैं उस पैसे का कितना पैसे आपको मिल चुके हैं, ये भी लड़ाई चलेगी। और अगर आप एसोसिएट हैं, प्रेसिडेंट हैं, कस्टमर हो करके आप एसोसिएट भी रहे हैं, आपके परिवार में कोई बंदा एसोसिएट रहा है, तो अब ये भी लीगल लड़ाई चलेगी। इसलिए मेरे ख्याल से सुख और शांति के साथ सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी FIR, अपनी कंप्लेन को वापस लेते हुए आइए, शाइन परिवार को फिर से हम जो खड़ा कर रहे हैं इसकी रचना में साथ दीजिए, ताकि जल्द से जल्द सब कुछ ख़त्म करके मैं अपने परिवार के बीच में, अपने प्यारे शाइन परिवार के बीच में खड़ा रह सकूं। मैं आपको बता देता हूं, आज से मैं अपना रोड मैप, ये जो इसमें लिखा हुआ है गलत नहीं है। आगामी 90 दिनों के अंदर अंदर मैं सारी लाइबिलिटी में से, जो लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर, उन सारी लाइबिलिटीज़ में से तकरीबन लाइबिलिटी को रास्ता दे चुका हूँगा। चाहे वो प्लॉट पोजीशन का हो, चाहे प्लॉट रजिस्ट्री का हो, चाहे लोगों को पैसे की अदायगी का हो, अपनी तकरीबन जितने भी मेरे प्रोजेक्ट उनको मैं मजबूती से चलाते हुए खड़ा करके अपने हर एक उस बंदे के नाम पर जो आज शाइन के साथ खड़ा है, काम कर रहा है, उसको मजबूत करते हुए सारा प्रोजेक्ट उनको दे करके
हकीकत है कि जो हमारे वफादार लॉयल लोग हैं, हम शाइन परिवार के जो भी मैनेजमेंट लोग हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और मैं आऊँगा आपके बीच में। उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, मैं गुजरूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सब कुछ लीगली इतना मजबूत कर दूंगा कि मैं चाहे आपके साथ में रहूं या चंद दिनों के लिए आपसे दूर रहूं, लेकिन मैनेजमेंट कंपनी को चलाए, प्लानिंग कंपनी को चलाए, कोई व्यक्ति कंपनी को ना चलाए। इंतजार करिए हमारे अगले एक्शन का, इंतजार करिए आगे के बड़े धमाके का, इंतजार करिए एक शाइन परिवार को एक बार फिर से एकजुट होने का। हम एकजुट हो रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं शाइन परिवार के सभी लीडरों को, आइए इकट्ठा हो जाए, क्योंकि मैं इस समय हिंदुस्तान के अंदर प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा पानी की तरह बहा रहा हूं, और वो पैसे आपके बीच में आने के लिए हैं। वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए हैं। एक बार फिर से वो खतरनाक प्लान के साथ शाइन उतरने जा रही है, जिस प्लान को देखने के बाद कोई मना नहीं कर पाएगा रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे साथ काम करने के लिए। वो खतरनाक प्लान लॉन्च होने जा रहा है आप सभी लोगों के बीच में नवरात्रि से पहले पहले, कि उस प्लान के देखने के बाद हर एक बंदा, चाहे वो हमें पसंद करे चाहे हमें ना पसंद करे, लेकिन वो हमें भुला नहीं पाएगा। धन्यवाद।